मुंबई के मालाड इलाके में स्थित मालवनी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक सोसाइटी में रहने वाले हिंदू परिवार को कुछ मुस्लिम युवक लिफ्ट में कुछ कहासुनी होती है। उसके बाद उनके पूरे परिवार पर अटैक कर देते हैं। और ये आप इस वक्त तस्वीर देखिए कि परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जहां पर इनके आप हाथों में देखिए किस तरह से फ्रैक्चर लगा है। ये आप निशान देखिए किस तरह से मॉब जो है, मुस्लिम समाज जो है, वो किस तरह से इनके परिवार पर अटैक करता है। उनकी पत्नी भी जो है, इनके हाथों में आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इन पर अटैक करता है और इनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे देता है और कहता है कि हिंदू के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन ये कैसे ये घटना घटी और कैसे ये कुछ हुआ है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अश्विन राजपूत जो इसी इमारत में रहते हैं और ये मुस्लिम बाहुबली इलाका है, लेकिन फिर भी कई सालों से इस इलाके में रहते हैं और इनसे जानेंगे कि अब क्या इनके साथ घटना घटी थी, क्या कुछ हुआ था। अश्विन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके हाथ में हम फ्रैक्चर देख रहे हैं और ये निशान जो देख रहे हैं जलाया हुआ है, आप बता रहे हैं क्या हुआ था। और 25 सालों से आप इस इलाके में रहते हैं, मालवनी इलाका, मुस्लिम बाहुबली इलाका, इस इमारत में भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार है। वाकई में हुआ क्या था, कौन थे लोग और कैसी ये घटना घटी है? 2001 में मैं इधर मालोनी में रिद्धि सिद्धि इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ। मैं 2001 से रह रहा हूँ। अभी फ़िलहाल ही कुछ 2 महीने पहले 7वें फ्लोर पे कुछ आदमी ने रूम लिया है, 2 रूम लिया है, तो उसका काम चालू था। मैं, मेरे साथ में सोसाइटी के 1-2 मेंबर और थे, वो मिस यूज़ कर रहे थे जो इस लिफ्ट के लिए, उसे रोका गया। मेरे सामने तो उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया कि हाँ कोई बात नहीं। उसके बाद में मेरा लड़का पीछे खड़ा हुआ था, तो मैं उसको बोला चल घर पे चल। मेरे लड़के को, लड़का बोला कि मैं जिम से आता हूँ पापा। वो उस दौरान उसने मेरे को और मेरे लड़के को नोटिस करके, पता नहीं जब बाद में मेरा लड़का आया, उसको अपने लड़के बुला के 7-8 लड़के से मारा गया। जब मैं वो आवाज़ सुन के नीचे उतरा तो पूछा सिर्फ क्या क्या हुआ। उसने सीधा मुझको भी गाली देने लग गया। मेरी वाइफ को मारा, मेरी माँ 70 साल की है उसको मारा, और मेरी लड़की 15 साल की है उसके पर भी अटैक हुआ। कारण क्या सिर्फ था, अब वही बता सके। उनका मारते मारते एक ही वर्ड था, हिंदू का बच्चा जला दो, हिंदू का बच्चा जला दो। अब इसके पीछे मोटिव क्या है, तो जब पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा। इस चीज़ को अब 1 महीना होने आया है, 2 आरोपी पकड़े गए हैं, सिर्फ केस हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो पुलिस ही बाकी बता सकती है। हिंदू का बच्चा जला दो, आप कह रहे हैं कि जब ये हो रही थी, क्या उस वक्त और भी लोग आए थे? ये खुले तौर पे धमकी दे रहा है कि हिंदू का बच्चा इसको जला के मार डालो, ऐसा? ये तो बोल तो रहा था, और लेकिन अब और थे उधर, लोकल पब्लिक बहुत थी, बहुतों ने कैमरा वैमरा निकाल के रखा था। आजकल मुंबई में ये हो गया कि सामने मरता रहे आदमी, पब्लिक मोबाइल निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग करना चालू कर देती है। बहुत जनों ने निकाला होगा, किसी न किसी ने तो देखा होगा। मैं तो मेरे बच्चे को बचाते ये सुना, मेरे लड़के के सर पे, माथे पे 10 टाका लगा हुआ है। मेरे को फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर मतलब टूट गया है, मेरे को सर्जरी बोला गया है। इनको फ्रैक्चर हो गया है, मैं वो मेडिकल टाइम में ही फंसा रह गया, सिर्फ उनको बचाते बचाते रह गए। आप बताइए, ऐसा यहाँ आप बहुत सालों से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, लेकिन जिस तरह जो घटना घटी, ये क्या डर लग रहा है कि यहाँ रहना ठीक नहीं? हाँ, लगता ही है ना डर, क्योंकि अभी तक ऐसा हादसा हुआ नहीं है। और मैं तो मेरे बेटे को ही बचाने के चक्कर में नीचे उतरी, तो ऐसा सब देख के हम लोग को ये हो रहा था। हम तो फिर भी बड़े प्यार से बात कर रहे थे वो लोग से, तो वो हम पे ही चढ़ के आ रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो। गाली बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं, इतनी गंदी गाली थी। फिर जब भी वो लोग ने मारना शुरू किया, तो हम लोग तो अपने बच्चे को ही बचा रहे। वो हॉट एकदम तंदूर जैसा तवा लेके उन्होंने सिर पे मारा, वो पूरा खून ही खून हो गया। उसको देख के हम लोग, वो नीचे गिर गया, लेकिन कोई बचाने नहीं आया उसको, कोई नहीं। उसको लेके हम लोग ऐसे हो रहे थे कि तू चल, चलते को लेके चलते हो, पीछे से वो लोग, पीछे ने किसी ने उसको बाम्बू मार दिया, हम लोग पे वार करते जा रहे, मम्मी बेटी ये हम सब बचाने जा रहे, लेकिन नहीं बचा पाए अपने बेटे को। उनका वार रुक ही नहीं रहा था, हम पे बोल बोल के मार रहे थे, जला देंगे जला देंगे। अरे तो हमने किया क्या? सिर्फ एक लिफ्ट के इश्यू के लिए तुमने मेरा बेटा छान दिया। कोई कारण होता तो बड़ा तो होता कि हम बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया। एक लिफ्ट के लिए वो तो बेचारा जानता भी नहीं कि हमने क्या बात किया। हम दोनों ने नीचे ना, बस वो आया जिम से, वो 8 जनों ने उसको घेर लिया, मारना शुरू कर दिया। फिर बाद में बाहर जाके मारा। अरे क्या किया उस बच्चे ने तुम्हारा? 3 दिन वो बेटा मेरा हॉस्पिटलाइज था पूरा, 24 घंटे उसको डॉक्टर ने वार्निंग दिया था कि वो होश में आना चाहिए, लेकिन इन लोगों को किसी ने पकड़ा नहीं। ऐसा नहीं होता है, कोई कारण तो बताओ। मुझे वही पूछना है उनसे कि ऐसा क्यों किया वो लोग ने, कि एक लिफ्ट के इश्यू के लिए, कि कास्टिज्म के ऊपर क्यों किया।
मुझे वही चाहिए। आप जिस सोसाइटी में रहती हैं यहाँ तो मुस्लिम ज़्यादा है, क्या वो लोग भी आपके साथ नहीं है? कितने सालों से आपको जानते हैं? सबने देखा नीचे, ऐसा नहीं देखा, कुछ लोग हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं, जिन्होंने देखा वो बोल रहे हैं, लेकिन यही है कि कोर्ट के चक्कर कौन लगाएगा, ऐसे बोल के सब पीछे हट रहे हैं। देखने वालों ने देखा, लेकिन उस टाइम बचाने के लिए तो कोई नहीं था, हम ही परिवार थे, 3 लेडीज़ और ये अकेले। क्या करेंगे, बेटे को बचाए कि अपनी बेटी को बचाए या माँ सास को बचाए? उनको खुद को समझना चाहिए कि उन्होंने अंधाधुंध मारा हुआ है और आज खुले घूम रहे हैं वो लोग। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम घर पे 1 महीना, बच्चे डरते हैं बाहर जाने को, भी ना क्लास भेज पा रहे ना स्कूल भेज पा रहे। हाँ, नीचे नहीं उतर रही बच्ची मेरी, डर के मारे कि मम्मी कोई कुछ बोल देगा तो। अरे अभी क्या करें, हम लोग घर में ही बंद है। हम लोग धमकी आ रही है हमको, क्या तुम्हारा लड़का बाहर निकलेगा तो उसको गलत गलत इल्ज़ाम लगा के उसको केस में फंसा देंगे, तेरी लड़की भी तो घूम रही है, ऐसा ऐसा मुझे धमकी आ रही है। ये कौन दे रहा धमकी? यही लोग थे? यही लोग ही से सर आ रहे हैं ना, इन्हीं से। ये इनका कुछ अलग 2 नंबर के काम है सर। इनके काम ही ये है कि करना और अपना दबदबा बनाना। अब उस चक्कर में इन्होंने पूरे कॉम को भी खराब करा दिया है। मुझको नहीं लगता, लेकिन इनका मोटिव क्या है वो पता नहीं। 2 नंबर के जहाँ ये रहने आ रहे हैं, क्या आप रहने आ गए हैं कि अब नहीं, ये रहने आए नहीं है, अभी आने वाले हैं, घर का काम चालू है इनका। तो ये क्या सोसाइटी ने इन्हें फिर अलाउड कर दिया कि रहने की आपके? अब सोसाइटी अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन वो भी वो उसमें मैं कैसा इन्वॉल्व हो जाऊँ? वो तो मेरी ऐसा लग गया कि खानदानी दुश्मनी तो नहीं है मेरी कुछ। अब सोसाइटी में बोला गया है कि नहीं अलाउड करेंगे, बट लेकिन पेपर वर्क तो कुछ नहीं हो रहा। उनका लिटरली अभी भी काम चालू है, उनका अभी भी काम चालू है। ऐसा नहीं है कि उनका काम बंद हो गया, उनका काम अभी भी चालू है, धमकी भी चालू है। वो उनका मतलब ऐसा हो गया है कि उनका तो ये बिजनेस हो गया, धंधा है। मारो, दबदबा बनाओ, गरीब परिवार है, दबा के रखो। घर में इकलौता कमाने वाला आदमी हूँ, 1 महीने से मैं काम पे नहीं जा पाया हूँ, घर पे हूँ, घर कैसे चलाऊँ वाला कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या उस दिन बताइए कि खाली सिर्फ लिफ्ट के लेकर बात हुई उसके लिफ्ट के लिए भाई, सिर्फ लिफ्ट के लिए सर। मैं लिफ्ट के लिए इशू हुआ, मैं भी नीचे ही थी सामान लेने के लिए, मैं सामान बाजार से लेके आ रही हूँ। मैंने इनको कॉल किया, मैं बोला कि नीचे आके ले लीजिए, लिफ्ट नीचे नहीं आ रही है, क्योंकि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से 7 पे जाती है, 7 से सीधा ग्राउंड फ्लोर आती है। उनको यही बोला और उस टाइम पे उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मेरे वर्कर्स की गलती है, मैं वर्कर्स लोग को समझाता हूँ। इतना बोल के उन्होंने भी अच्छी तरह बात की हमसे। लेकिन बाद में जब मेरा बेटा आ रहा है तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, इन्होंने बोला खाना डाल दे, तो मेरी आदत है कि मैं नीचे देखती हूँ कि वो आया क्यों नहीं। उस दिन मुझे 11 बज गया, वो नहीं दिखा, तो मैं फिर से नीचे देखी। जब देखा तो वो सीन ही कुछ अलग था। 8-9 जन उसको सीधा पकड़ के रखे हैं गाड़ी के पास। अरे फिर मैं एकदम जोर से चिल्ला के इनको बोली, मैं अरे देखो उन्होंने पकड़ लिया है। हम लोग सीढ़ी से गए, ना मोबाइल हाथ में ना कुछ, बेटे को बचाने के लिए सीढ़ियों से नीचे गए। नीचे आके सिर्फ यही पूछ रहे, अरे हुआ क्या? बोलते मार देंगे, जला देंगे साले को, हिंदू का बच्चा है, इसने कैसे किया? लेकिन क्या कुछ आपके बेटे के साथ भी कुछ कहा सुनी हुई? कुछ नहीं, हम उसको उस इंसिडेंट से पहले पहचानते भी नहीं थे। नहीं, आपके जब बेटा आ रहा था तो क्या वो लोग जो थे उनसे कुछ कम्युनिकेशन हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप मेरा सीसीटीवी सोसाइटी का है, उसमें दिखता है कि मेरे लड़के ने गाड़ी पार्क किया है, उसके पीछे से आगे उन्होंने पकड़ना मारना चालू कर दिया। उसको ना पूछा गया है ना कुछ किया गया, सीधा मारना चालू किया है। उतने मैं पहुंचा हूँ तो मेरे सामने मुझको मारा गया। एक बाप, मतलब एक बेटे के सामने बाप को मारेंगे, बाप के सामने बेटे को मारेंगे तो क्या होगा? अब वो लोग 7-8 जन। कितनी उम्र होगी लोगों की? उन लोगों सब 25 से 30 के बीच में सर, सब 25 के 30 के बीच में, सब जवान है, सब ने नशा किया हुआ है। फुटेज में पूरा दिख रहा है। फुटेज में दिखेंगे वो लोग अंदर आते कैसे हैं। वो मेरा बेटा बाइक लगा रहा है, बाइक लगा के नीचे उतर के खड़ा भी है, और फिर बाद में वो लिटरली देखता भी है कि अरे मेरी चैन अंगूठी ये लोगों ने ले ली। वो चाहता भी है बाइक की तरफ कि मम्मी गिर गया। मैंने बोला तो हमको कॉल क्यों नहीं किया? बोलता है मैंने कॉल करने की फ़ोन निकाला, लेकिन देखा तो चैन नहीं, तो जाके नीचे ढूंढ रहा है। आपको मैं फुटेज शेयर करूँगी, सब फुटेज में दिखता है उन्होंने क्या दिख रहा है कि उन्होंने ही चैन उठाया हुआ है, उन्होंने ही अंगूठी उठाया हुआ है। लड़के को लिटरली मारा गया है, इसीलिए मेरे को लगा कि उसका चेन वेन छीनना था, वो नशेड़ी थे। अब लेकिन जब एफआईआर हुई है, कितने लोगों पर एफआईआर मामला दर्ज किया और कितने लोगों पे आप लोगों ने मामला दर्ज करवाया? मैंने तो जितने उस फुटेज में दिख रहे थे, मैं 2 को ही पहचानता था, मतलब मुझे पता चला था कि वो रहते हैं इधर। उनके साथ में जितना ग्रुप आया था, मेरे को पता नहीं वो कौन है क्या है, किसी का नाम नहीं पता। 2 जन का नाम पता था, जमाल और इजहार, इन दोनों का नाम है। इसके साथ में जो इसके मॉब थे लड़के लोग, वो सब पे हमने केस कराया। तो ये को ही पकड़ा नहीं गया, खाली जमाल पकड़ा गया है और एक साजिद नाम का लड़का है, वो पता चला है पुलिस चौकी से, वो 2 पकड़े गए हैं। बाकी सब घूम रहे हैं, ये बोलते हुए घूम रहे हैं कि देखा पूरा परिवार को मार दिया, क्या उखाड़ लो। अच्छा, ऐसा बोलते हुए फिर रहे हैं।
और अभी तेरा बच्चा भी बाहर निकलेगा ना, उसको देखते कैसा निकलता है। ये ऐसा वर्ड्स है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अभी घर से आप लोग बाहर निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे, नहीं निकल पा दोनों रहे। बच्चे नहीं जा रहे हैं, बेटी तो जाती ही नहीं है, बोलती नहीं मम्मी नहीं जाना है। अभी क्या करूँ, उसका 10th है, 10th में उसको घर में बिठा के रखूँ, नहीं होगा ना। इतना ये लोग ने उसको भी लिटरली उन्होंने धक्का मारा, उसके पीछे बाम्बू मारा, उसको अलग तरीके से छुआ वो लोग ने। अरे लड़की है वो मेरी, उन्होंने उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, पूरे परिवार ने क्या बिगाड़ा था, कुछ बोलो तो सही। वो बिना बोले तुम लोग मारना शुरू कर दिए और कास्टिज्म निकाला, ऊपर से रील बना के बोलते हैं कि हमारे कौम के लड़के को मारा। अरे क्या कौम के लड़के को मारा, तुम लोगों ने मेरे बेटे को छांटी कर दिया पूरा। वजह तो बताओ मुझे वजह जानना है, क्यों पुलिस वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों उनको खुलेआम घूमने दे रहे हैं। यही हम लोग के साथ हुआ है ना, कल को किसी और के साथ होगा, ऐसे ही होता रहेगा क्या? नहीं, हमको तो जस्टिस चाहिए इसके लिए। लेकिन अब इतने सालों से आप लोग रह रहे हैं, यहाँ की सोसाइटी के लोग भी आपको जानते हैं, तो क्या कोई आपके साथ नहीं खड़ा है? कौम की बात आ गई तो सब उस तरह? नहीं, ये कौम की बात की वजह से नहीं, कुछ आदमी कोर्ट के इसे डरता है, लेकिन कुछ है। मैं नहीं बोलूँगा कि कोई नहीं खड़ा है मेरे साथ में। मेरे साथ में कुछ है, मेरे जिनके साथ में मैं पला, मैं खुद उनके सामने छोटे से बड़ा हुआ हूँ, वो है मेरा साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब अगर 50 जन ने देखा है तो मेरे साथ में समझो 5 है, बाकी सब जो 45% है सब डर रहे हैं इसी कारण। क्या कोर्ट का चक्कर क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे साथ है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि मेरे साथ में कोई ही नहीं है। मेरे साथ में मेरे सोसाइटी के कुछ बंदे हैं जो खड़े हैं मेरे लिए, जहाँ बोलो वहाँ जाने को रेडी है, सब खड़े हैं मेरे साथ में। लेकिन आदमी को डर ऐसा क्यों हुआ, सब यही मेरे को बोलते हैं मारा, ना ठीक कि है। लिफ्ट के चक्कर में सिर्फ लिफ्ट का मामूली सा इशू, और ऐसा नहीं कि हमने ही बोला, उस टाइम नीचे बहुत जनों ने बोला नीचे कि अरे लिफ्ट का मामला है, नहीं चढ़ा जाता है, जो 5, 6, 7 पे रहता है वो नहीं चढ़ पाते हैं। बहुत जन कंप्लेंट करते थे। उस टाइम वो बोलता हाँ ठीक है मैं मेरे वर्करों को बोल दूंगा, अभी नहीं करेंगे। और बाद में तुम लोग ऐसा करके दिखा रहे हो, मतलब तुम लोग वेल प्रिपेयर्ड थे कि हमको मारना ही है तुमने। नहीं, हम लोग बीच में आते तो बेटा ही छांट देते वो लोग। बेटा क्या, बेटी, मम्मी, सबको उन्होंने ऐसा अंधाधुंध, आप देखोगे वीडियो तो आप बोलोगे अरे ऐसा तो जल्लाद भी नहीं किसी को वो करता है। इतनी बुरी तरह से मारा वो लोग ने, घुमा घुमा के, जो उनके हाथ में आ रहा था। मुझे यहाँ पर से रॉड मारा, उसके तवा मार दिया, बाम्बूस लेके आ रहे। अरे क्या क्या किया क्या हम लोग ने? कुछ नहीं, बस ये एक लिफ्ट के इश्यू में तुम लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया। हम लेके भाग रहे हैं बेटे को हॉस्पिटल में, वो लोग बोलते कि डीप इंजरी है, हम लोग नहीं हाथ लगाएंगे। यहाँ से कैर लेके गए, उन्होंने बोला कि पुलिस केस होगा। पहले 3 लोकल हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने हाथ लगाने से मना कर दिया क्योंकि उसका कट डीप था। तो लास्ट में शताब्दी में गया, शताब्दी में उसका एक सिटी किया, तो उसके बाद फिर उसको स्टिचेस लगाया और जस्ट लोग भेज रहे थे, और जे हैं जस्ट लोग। तो मैंने वहाँ नहीं जाके, कांदोली में एक फिनिक्स हॉस्पिटल है, वहाँ उसको एडमिट किया। वहाँ मुझे बोला कि 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, अगर उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं। अभी उसका MRI वगैरह करा है, डॉक्टर ने सीधा 6 महीने बोल दिया है क्योंकि वो चलता है तो लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्ट होता है, तो बोला कि इसको रिकवर होने के लिए उसको 6 महीने से ऊपर जाएगा ही जाएगा। एक्टिविटीज़ तो उसकी बहुत सारी कमी हो गई है, अभी भी टोटल बेड रेस्ट पे ही रहता है, उसको जो मेडिसिन वगैरह उसको पूरा बेड रेस्ट पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मामला बहुत गंभीर है क्योंकि जिस तरह से ये जो परिवार हैं, राजपूत परिवार, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि लिफ्ट में चढ़ने को लेकर कुछ कहासुनी होती है, उसके बाद उनके बच्चे पर अटैक होता है और धमकियां दी गई कि हिंदू का बच्चा नहीं छोड़ेंगे। और अब पिछले 25 सालों से इस इमारत में रहते हैं, लेकिन अब इनके अंदर डर का माहौल है क्योंकि जिस तरह से इनके साथ जो घटना घटी है, वाकई में आपके जो रूह हैं वो काँप जाएंगी कि आखिर कैसे कोई इस तरह से कर सकता है। बहरहाल इस मामले में अब देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कुछ करती है। FIR तो दर्ज हुई है, लेकिन परिवार का मांग है कि उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर जो धाराएं हैं वो जो हैं BNS की धाराएं वो बढ़ा कर लाए, क्योंकि जिस तरह से जो परिवार पर अटैक हुआ है वाकई में चिंता का विषय था कि आखिर हिंदुस्तान में, मुंबई शहर में क्या मुस्लिम इलाकों में हिंदू महफूज नहीं है, क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है? ये बड़ा सवाल अब मालवनी इलाके से जो है उठते हुए दिखाई दे रही है। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।